अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अचानक आपका ट्रैफिक ज़ीरो हो गया तो आप अकेले नहीं हैं। गूगल ने नए अपडेट्स में हज़ारों पर्सनल ब्लॉग्स का और निच साइट्स का ट्रैफिक बहुत कम कर दिया और उनको डी रैंक कर दिया। और अगर आपको भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा कि असल में आपकी वेबसाइट के साथ हुआ क्या है, आपकी वेबसाइट क्यों डी रैंक हो गई है और क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि इसको हम वापस से रैंक करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है जो कि बहुत क्रिटिकल है। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आपको ये भी बात समझ में नहीं आएगी कि आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक वापस कैसे आएगा। तो 2015 से लेकर 2022 तक ब्लॉगिंग का एक गोल्डन एरा था जहां पर कोई भी ब्लॉग इजीली रैंक हो सकता था। सिर्फ बेसिक एसईओ के साथ आप वेबसाइट को रैंक कर सकते थे और आपका एडसेंस भी अप्रूव हो जाता था और आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते थे। इस दौर में हज़ारों ब्लॉगर्स फुल टाइम इनकम ब्लॉगिंग से कमा रहे थे और बहुत खुश थे। लेकिन 2022 के बाद ही गूगल की पर्सनल ब्लॉग्स के साथ और निश साइट्स के साथ एक जंग शुरू हो गई। 2022 के दिसंबर में चैट जीपीटी आ गया जिससे एआई कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया और 2023 में एआई कंटेंट का तूफान आ गया जिससे गूगल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दिसंबर 2023 में गूगल का कोर अपडेट आया जहां पर एआई कंटेंट वाली साइट्स और जो कि जेन्युइन ब्लॉग्स भी थे उनका भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। और मार्च 2024 का गूगल कोर अपडेट जहां पर जो वेबसाइटें रह गई थी ना उनका भी ट्रैफिक गूगल ने उड़ा दिया और उन वेबसाइटों को भी डी रैंक कर दिया। और इसी दौरान गूगल ने सिर्फ ब्रांड मेंशंस वाले जाने पहचाने ब्रांड्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया जैसे कि रेडिट, कोरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, फोर्ब्स और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, इनको प्रमोट करना शुरू कर दिया और जो पर्सनल ब्लॉग्स होते थे उनको डीमोट करना शुरू कर दिया। तो अब 2025 के अंदर ब्लॉगिंग में क्या होने जा रहा है, तो 2025 के अंदर सिर्फ ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ से वेबसाइटें रैंक नहीं होंगी। गूगल अभी गूगल सर्च के अंदर टॉप के अंदर 4 एड्स दिखा रहा है और बॉटम के अंदर भी 2 एड्स दिखा रहा है। इसके अलावा गूगल सर्च के अंदर टॉप के ऊपर एआई ओवरव्यूज दिखाता है जिसकी वजह से सीटीआर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सीटीआर के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है तो इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। सीर इंटरैक्टिव एक एसईओ एजेंसी है जहां पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके इस चीज़ को चेक किया है कि गूगल एआई ओवरव्यूज का सीटीआर के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है। उनके रिजल्ट्स के मुताबिक एसईओ और पीपीसी का सीटीआर ऑल टाइम लो है इस वक्त, यानी कि जनवरी 2025 के अंदर सबसे कम सीटीआर हमें नज़र आया है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये कौन से सीटीआर की बात हो रही है तो ये वही सीटीआर है जो आपको गूगल सर्च कंसोल के अंदर नज़र आ रहा होता है। मैं अगर अपने डाटा की बात करूं तो मेरी एक वेबसाइट पे सीटीआर 5% होता था जो कि मुसलसल कम होते होते अभी 1.2% पर आकर रुक गया है। अगर हम लास्ट 28 डेज की बात करें तो लास्ट 128 डेज में एवरेज सीटीआर 1.3% है। इसका मतलब यह है कि मेरे आर्टिकल्स गूगल में 6,90,000 लोगों को नज़र आया जिसमें से 1.3% ने उस पर क्लिक किया जो कि 9,000 लोग बनते हैं। तो सीर इंटरैक्टिव के एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला कि गूगल जहां पर एआई ओवरव्यूज नहीं दिखाता वहां पर सीटीआर 3.97% होता है और जहां पर गूगल एआई ओवरव्यूज दिखा रहा है वहां पर सीटीआर 0.64% होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है ब्लॉगर्स के लिए। इस 0.64% सीटीआर का मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशन 100 आते हैं तो उसके अंदर एक भी नहीं होगा जो उस पर क्लिक करेगा। 0.64% मतलब एक पूरा भी नहीं बनता। अगर 1% होता तो 100 में से एक बंदा होता। और अगर 1000 बंदे यानी कि 1000 इम्प्रेशन आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर 6 बंदे क्लिक करेंगे। तो ये बहुत ही लो सीटीआर है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी आई है कि गूगल एआई मोड के ऊपर काम कर रहा है। और ये एआई मोड क्या है, 9to5google.com एक वेबसाइट है, एसईओ एजेंसी है एक, जहां पर उनको एक अननोन गूगलर की तरफ से एक ईमेल आया जिसके अंदर उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा गया कि गूगल एआई मोड के ऊपर काम कर रहा है। तो गूगल टैब्स के अंदर जहां पर इमेजेस लिखा होता था वहां पर आपको एआई मोड नज़र आएगा जो कि जिसका इंटरफेस चैट जीपीटी की तरह होगा। तो उसके ऊपर जब बंदा क्लिक करेगा तो उसको पूरा का पूरा रिजल्ट एआई से ही मिलेगा और बाकी जो ब्लू लिंक्स होंगे वो गायब हो जाएंगे। उसके राइट साइड में आपको कुछ ब्लू लिंक्स नज़र आएंगे जहां पर एज़ यूजुअल बड़ी बड़ी वेबसाइटें, बड़े बड़े ब्रांड्स रैंक कर रहे होंगे। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि वो चाहते हैं कि गूगल जो है 2025 के अंदर एक एआई असिस्टेंट की तरह काम करे। इन सब से ये पता चलता है कि ब्लॉगिंग एक नए यूज़र के लिए 10 गुना ज़्यादा मुश्किल हो गई है
और ब्लॉगिंग की डायरेक्शन मुकम्मल बदल गई है। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि गूगल ने अपने जेमिनी मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारी ही वेबसाइटों का डाटा उठाया है, उसको चोरी करके उसको यूज़ किया है। उसके बाद गूगल ने जिन जिन वेबसाइटों का डाटा चोरी करके यूज़ किया उन वेबसाइटों को डी रैंक कर दिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि इन्होंने पब्लिक डाटा को उठाकर उसको यूज़ किया। यही प्रॉब्लम चैट जीपीटी के साथ भी है, उनको भी यही केसेस फेस करना पड़ रहे हैं। लेकिन गूगल ने बड़ी ही चालाकी के साथ उन तमाम वेबसाइटों को अपने इंडेक्स से निकाल दिया, उनको कुछ को डी इंडेक्स कर दिया, कुछ का ट्रैफिक उड़ा दिया, ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने किसका डाटा चोरी किया है। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, हो सकता है आपका माइंड ये ना हो, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ऐसा ही समझता हूँ। क्योंकि जो डाटा अभी उनके मॉडल्स के पास आ चुका है ना, जो आपकी वेबसाइटों का डाटा, हमारी वेबसाइटों का डाटा उनके मॉडल्स के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो अभी हमारी वेबसाइटों की उनको क्या ज़रूरत है। उल्टा उनको क्रॉल करना पड़ेगा गूगल को, और उसके ऊपर भी ख़र्चा आएगा, उनको इंडेक्स करने पे भी ख़र्चा आएगा, फिर उसको बार बार क्रॉल करना, उनको अपने इंडेक्स को अपडेट रखना उन वेबसाइटों से जो कि डाटा उनके पास ऑलरेडी जेमिनी के मॉडल में पड़ा हुआ है। उनको क्या ज़रूरत है इसकी, तो उनको तो इन वेबसाइटों की ज़रूरत ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। इन सब चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि अगर अभी भी हमें ब्लॉगिंग करनी है ना, तो हमें दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारे पास आएगी निश सिलेक्शन। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इस तरह की निश सेलेक्ट करें जहाँ पर एआई अभी भी काम नहीं कर सकता, यानी कि अनिश वेयर एआई फेल्स। मुझे पर्सनली इन निशेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अभी जो है एआई जहाँ पर फेल हो रहा है, ये निशेस जो हैं वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है। फ्यूचर प्रूफ इस वजह से नहीं है क्योंकि हो सकता है 1 साल बाद आप उठें और आपको पता चले कि गूगल ने फिर से एक और अपडेट के अंदर आपकी वेबसाइटों को डी रैंक कर दिया और आपका डाटा फिर से चोरी कर लिया, और अब जो है वो एआई जो है वो सब काम कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। तो इससे होगा क्या कि यही जो हिस्ट्री के अंदर हुआ है, जो पहले हमारे साथ हुआ है, यही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी। तो ये एक टेम्परेरी चीज़ तो हो सकती है कि आप साल 1.5 साल के लिए इस तरह की निशेस पर काम करें जो अभी एआई नहीं कर सकते, और ये तो हमें नज़र आ रहा है कि फ्यूचर के अंदर एआई ये काम करने लग जाएगा। तो ज़्यादा चांस यही है कि फ्यूचर के अंदर दोबारा साइटें आपकी डी रैंक हो जाएं और सारा ट्रैफिक आपका उड़ जाए, सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि अभी अगर आप इस तरह की निश को स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता है कि गूगल का एक सैंड बॉक्स होता है जहाँ पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक वो न्यू वेबसाइट को डाल के रखता है और उसको वो रैंक नहीं करता उस तरह से। तो अगर आप सैंड बॉक्स से बाहर आते हैं, फिर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं और उसके बाद आप उससे अर्निंग करते हैं, तो इस दौरान इतना ही टाइम गुजर जाएगा कि एआई जो है वो इतना एडवांस हो चुका होगा कि ये वाले काम भी वो करना शुरू कर देगा। तो इस सब से अच्छा ये है कि इस तरह की निशेस को भी अवॉइड किया जाए और इनके अंदर अपना टाइम बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो इस वक्त एक सूटेबल ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट को एक ब्रांड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर दें। और वो कैसे होगा? ब्रांड के अंदर कन्वर्ट करना आप इस तरह शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहले कोई चीज़ वेबसाइट के ऊपर सेल करना शुरू करें। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स इस वक्त जो रैंक कर रही हैं गूगल के ऊपर, उनके अंदर एक कॉमन चीज़ ये है कि वो सब के सब सेलर्स हैं। या तो वो किसी किस्म की सर्विस सेल कर रहे हैं, या फिर वो किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई सास कंपनी है, या फिर कोई ना कोई इस तरह का टूल है जहाँ पर किसी किस्म का एक एक्शन किया जा रहा है, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है वहाँ पर। तो अगर आपकी वेबसाइट सिर्फ इंफॉर्मेशनल साइट्स है जिसके अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जा रही, कोई बंदा वहाँ पर आकर कोई काम नहीं कर रहा, तो आपकी वेबसाइट का रैंक होना बहुत मुश्किल है इस वक्त। इसीलिए अपनी वेबसाइटों के अंदर टूल्स डिवेलप करना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप टूल बेस्ड वेबसाइटें ही बनाएं, सिर्फ आप टूल बेस्ड वेबसाइटें भी बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपकी जो मौजूदा वेबसाइट हैं उनके अंदर ही टूल्स बनाना शुरू करें। और टूल्स बनाना बहुत ही आसान है एआई से, और अभी तो डीप सीक जो आया है उससे टूल्स बनाना और ज़्यादा आसान हो गया। और दूसरा काम जो हमें करना पड़ेगा वो हमें ये सीखना पड़ेगा कि अब हमें सिर्फ गूगल पे रैंक नहीं करना, हमें अब ये जो एआई मॉडल्स हैं इनके अंदर भी अपनी वेबसाइट्स को रैंक करवाना है, ताकि ये हमारी वेबसाइटों को एज अ सोर्स यूज़ करें और फिर ये भी हमारे वेबसाइटों को ट्रैफिक भेजना शुरू करें।
जैसे कि हाउ टू रैंक योर आर्टिकल्स इन चैट जीपीटी या फिर हाउ टू रैंक योर आर्टिकल्स इन जेमिनाई। क्योंकि फ्यूचर में आप देखेंगे कि सारे के सारे यूज़र या तो चैट जीपीटी पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर वो गूगल के एडवांस्ड एआई मोड को यूज़ करेंगे जहां पर जेमिनाई 2.0 मॉडल होगा। तो ट्रैफिक तो आपका आगे एआई से ही आया करेगा। इसीलिए अगर फ्यूचर के अंदर आपको ट्रैफिक चाहिए तो अपनी वेबसाइटों को आपको एआई के अंदर रैंक करवाना होगा। अभी तक तो जो चैट जीपीटी के अंदर हमें वेबसाइटें नज़र आती हैं, जो सोर्सेज में वो लोग लिस्ट करते हैं, वो सारा बिंग के इंडेक्स से आ रहा होता है। तो जो वेबसाइटें बिंग के अंदर रैंक कर रही हैं वो चैट जीपीटी में भी रैंक कर रही हैं, क्योंकि बिंग और चैट जीपीटी जो है वो आपस में मिलकर काम करते हैं। इनकी एक पार्टनरशिप है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी के स्टार्टिंग में ही $10 बिलियन की फंडिंग की थी। तो अब सवाल ये बनता है कि हाउ टू रैंक योर आर्टिकल्स इन चैट जीपीटी। तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में उससे फ़ायदा उठा सकें।